हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा जर्नल एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एनसीईआरटी बुक्स का है। ठीक है, ये हमारा डे 1 का है, ये डे 1 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनसीईआरटी बुक्स है। देखिएगा, देखिए 2014 है, दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा। तो कैश जब भी बिजनेस में इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश डेबिट हो जाएगा। और टू हमारा कैपिटल, स्टार्टिंग के समय अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा कैपिटल हो गया, तो कैश डेबिट होगा। और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है स्टूडेंट। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इसका एंट्री होगा कैश टू कैपिटल। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए यहाँ पर गुड्स हम परचेज के रियल अकाउंट है। गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हो रहा है, तो गुड्स की जगह हम डेबिट करेंगे क्या, परचेज को। टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, तो कैश क्रेडिट होगा। फिर ये देखिए दिसंबर 9 है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, तो स्वाति देखिए यहाँ पर नेम आ गया, ट्रांजेक्शन में नाम आ गया, तो क्रेडिट सेल करे उधार। तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, क्या होगा, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद देखिए दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स हो गया, फर्नीचर इंक्रीज होगा तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश। परचेज करेंगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। फिर है दिसंबर 18 को, देखिए जो स्वाति को गुड्स बेचे थे हम लोग 5000 का, उससे हम लोग को अमाउंट रिसीव हुआ सिर्फ 4000। ठीक है, और बता रहा फुल सेटलमेंट। जहां पर फुल सेटलमेंट वर्ड का यूज होगा स्टूडेंट हमारे लिए डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 का डिस्काउंट हम लोग देंगे स्वाति को, यानी फॉर्म के लिए लॉस होगा। पेड रेंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। तो रेंट हमारा पे हो रहा है तो रेंट डेबिट हो गया। और कैश में पे हो रहा है तो कैश डिक्रीज होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब दिसंबर 30 पेड सैलरी, फिर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है तो सैलरी हमारा डेबिट हो जाएगा। और कैश में पे होगा तो कैश हमारा डिक्रीज होगा, कैश क्रेडिट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा 2014 दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 75,000। और नरेशन क्वेश्चन को ही लिख दीजिए। देखिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखिए एक एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोग ऐसे अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए दिसंबर 7 है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये हमारा सारा बेसिक एंट्री है। गुड्स परचेज किए तो हमारा गुड्स इंक्रीज हो रहा है, बट हम लोग टर्म यूज करेंगे परचेज। गुड्स अगर परचेज करते हैं तो टर्म परचेज यूज होता है, और सेल करते हैं स्टूडेंट तो सेल यूज होता है। यहाँ पर देखिए परचेज टू कैश अकाउंट, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है। कैश जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और इंक्रीज होगा तो डेबिट। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स या गुड्स परचेज। अब देखिए भी एंट्री कंप्लीट, ऐसे एक अंडरलाइन कर दीजिए। और अमाउंट यहाँ पर होगा 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। अब देखिएगा दिसंबर 9 बता रहा सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को गुड्स बेच रहे, क्रेडिट हो गया, नाम आ गया तो क्रेडिट स्वाति। स्वाति अकाउंट, स्वाति यहाँ पर कौन हो गए, डेटर्स हो गए, या फिर हम लोग ऐसे भी
बोल सकते हैं कि स्वाति हमारा कौन हो गया, रिसीवर हो गई, ठीक है। तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम अपने बुक में अपने बारे में एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, सामने वाले जिसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। बीइंग गुड सोल्ड टू स्वाति। कितने का गुड्स बेचे हमने स्वाति को, 5000 का। तो 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। अब देखिएगा दिसंबर 9 के बाद है दिसंबर 12। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स हो गया, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ डिक्रीज हो रहा है। नरेशन होगा बीइंग परचेज फर्नीचर। अमाउंट देखिए होगा 3000। अब इसको भी क्लोज कर देंगे। अब चलिए, अब 18 है, दिसंबर 18। अब देखिए स्वाति को गुड्स हम लोग सेल किए थे, स्वाति से रिसीव हो रहा 4000। देखिए 5000 का गुड्स बेचे थे स्वाति को, लेकिन रिसीव हो रहा 4000 इन फुल सेटलमेंट। तो होगा कैश अकाउंट डेबिट। और जब भी कैश डेबिट होगा स्टूडेंट या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ये दोनों हमेशा एक साथ चलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, जब हम लोग डिस्काउंट को डेबिट करते हैं तो अलाउड लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्म के लिए लॉस है, आप ऐसे डैश भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और टू स्वाति, स्वाति से अमाउंट हम लोग को रिसीव हो रहा है, ठीक है। देखिए 4000 रिसीव हो रहा है, जबकि स्वाति को हम लोग सेल किए थे 5000 का, ठीक है। 1000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया। नरेशन वही क्वेश्चन को ही लिख लीजिएगा नरेशन, ठीक है। अब चलिए 18 के बाद है दिसंबर 25। रेंट पेड, तो रेंट हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल में जो भी एक्सपेंसेस डेबिट होता है उसको हम लोग, अपन जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको डेबिट करते हैं, और कैश में पे करें तो कैश हमारा क्रेडिट। और नरेशन क्या होगा, बीइंग रेंट पेड, अमाउंट है 1000, 1000, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, अब दिसंबर 30 है, दिसंबर 30 का एक एंट्री और हम लोग को करना है। दिसंबर 30 यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं, तो फिर सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो रूल के अनुसार सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितना होगा, 1500। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक ही पेज में हो गया, तो यहाँ पर टोटल कर दीजिए जो भी टोटल आएगा, ठीक है। टोटल जैसे यहाँ पर टोटल आएगा, देखिए 85, फिर हो गया 90, 93, 93 और 5 हो गया 98, 99, 1,05,000। दोनों साइड सेम होगा, 1,05,000, 1,05,000। तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, इंटर द फॉलोइंग ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदीत। किसकी बुक में करना, मुदीत की बुक में, ठीक है। जनवरी 1 का देखिए दो ट्रांजेक्शन है, कॉमेंट्स ऑफ बिजनेस विद कैश है और बिल्डिंग है। तो हम लोग एक ही डेट का दोनों एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंबाइंड करते हैं। और सेकेंड जनवरी सेकेंड है गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000। तो चलिए पहले हम लोग कंबाइंड ही कर लेते हैं। देखिएगा जनवरी 1 2015, जनवरी 1। देखिएगा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश हम लोग लगा रहे हैं बिजनेस में, कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट।
और बिल्डिंग भी हम लोग सेम डेट का है, बिल्डिंग भी हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, देखिए कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है 1,75,000 से, और बिल्डिंग हमारा 1 लाख, दोनों मिला करके कैपिटल हो गया 2,75,000। फिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग, नरेशन क्या लिखेंगे? स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड, या फिर कॉमेंट्स में लिख सकते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग और कैश हम लोग दोनों इन्वेस्ट किए बिजनेस में, ठीक है। अब देखिए, फिर है जनवरी 2, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज फॉर कैश है, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? गुड्स इंक्रीज होगा। तो गुड्स जब भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, और टू कैश, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट है 75,000 डेबिट में एंड 75,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, ये भी हमारा हो गया स्टूडेंट। अब चलिए उसके बाद जनवरी 3 है, देखिएगा सोल्ड गुड्स टू रमेश। देखिए नेम आ गया तो यानी क्रेडिट सेल है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, तो देखिएगा जनवरी 3 रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जहां पर नाम आ गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब रमेश को आप रिसीवर मानिए या डेटर्स मानिए। अगर डेटर्स है तो भी डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो गया हमारा, डेटर्स पैसा देने वाला। और अगर आप रिसीवर मानिएगा तो रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से रिसीवर है, रियल अकाउंट के रूल से एसेट्स है। ठीक है, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 एंड 30,000 being goods sold to रमेश। चलिए अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है पेड वेजेज है। देखिए जनवरी 4 का पेड वेजेज, तो इसका एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेड वेजेज, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनवरी 4। ठीक है, वेजेज, वेजेज हमारा लेबर चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पे करेंगे तो कैश हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट है देखिएगा 500 एंड 500। नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड। अब देखिए जनवरी 6 है, अब यहाँ पर बता रहा देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश इंक्रीज होगा और गुड्स डिक्रीज होगा। तो गुड्स जब भी सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट है 10,000। देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं जनवरी 10। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए जनवरी 10
ट्रेड एक्सपेंसेस, किल एक्सपेंसेस मत लिखिएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट बताता है कि जितना भी एक्सपेंसेस है, लॉस है, डेबिट होता है, और पेमेंट कैश में हो रहा है। तो रियल अकाउंट बताता है कि जो भी एसेट्स हमारा डिक्रीज होगा, यानी जाएगा हमारे पास तो क्रेडिट होगा, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा 700 का ट्रेड एक्सपेंसेस है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। अब इसके आगे भी देखिए, फिर है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। रमेश को गुड्स बेचे थे, लेकिन रमेश हम लोग को सिर्फ 29,500 ही दे रहा है, तो 500 का डिस्काउंट हम लोग की लॉस होगा। तो अभी जनवरी 12, 14, 18 इतना देखिए, यहाँ तक करना है। आगे चलिए फिर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम रमेश है, तो हमारा देखिए कैश कितना रिसीव हो रहा है, देखिए जनवरी 12। रमेश से हम लोग को कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट होगा स्टूडेंट, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और यहाँ पर होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप डैश दे सकते हैं। और टू रमेश, ठीक है, रमेश कौन है, हमारा डेटर्स है। अब डेटर्स यहाँ पर कौन हो गया, देखिए डेटर्स या तो डिक्रीज हो रहा है, या समझिए गिवर है। ठीक है, तो देखिए कितना अमाउंट है, 30,000 का हम लोग सेल किए थे, 29,500 ही रिसीव हुआ, तो 500 का डिस्काउंट अलाउड हो गया यहाँ पर 30,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट। फिर देखिए जनवरी 12 के बाद है जनवरी 14। देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर है, नेक्स्ट है देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम, फोर नहीं है, फ्रॉम, फ्रॉम सुधीर। सुधीर से गुड्स परचेज करे तो क्रेडिट हो गया, उधार खरीद रहे सुधीर, हमारा क्रेडिटर्स हो गया, तो लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है स्टूडेंट, क्रेडिट होता है, या फिर सुधीर यहाँ पर गिवर है। आप दोनों रूल से समझ सकते हैं। पर्सनल अकाउंट से समझिएगा तो हमारा सुधीर क्या है, गिवर है, और अगर मॉडर्न रूल से समझिएगा तो लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हो गया, कि गुड्स तो हम परचेज कर लिए, लेकिन हम लोग क्रेडिट पे परचेज किए हैं। तो देखिए यहाँ पर एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। हम उधार खरीदे हैं, क्योंकि नेम आ गया, कोई भी ट्रांजेक्शन में नाम आएगा तो हम लोग उधार में परचेज किया, यानी उधार मीन्स क्रेडिट में 27,000। ठीक है, ये भी हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद देखिएगा जनवरी 18 बता रहा है, देखिएगा स्टूडेंट, कार्टेज पेड। कार्टेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है। तो ट्रांसपोर्ट से ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हम लोग पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, और कैश हमारा डिक्रीज होगा, तो लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, यानी कार्टेज, कार्टेज लिखेंगे, कार्टेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कार्टेज पे। ठीक है, कार्टेज हम लोग पे कर रहे हैं 1,000 डेबिट और 1,000 क्रेडिट। अब उसके बाद जनवरी 18 के बाद है जनवरी 20। देखिएगा, अब जनवरी 20 में देखिए क्या बता रहा है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जहां पर पर्सनल यूज आ गया स्टूडेंट, वहां पर ड्राइंग होता है। अगर घर का पैसा अगर बिजनेस में लगा रहे हैं तो कैपिटल, बिजनेस का पैसा घर में ला रहे हैं तो
ड्राइंग हो गया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए जनवरी 20 को ड्राइंग हमारा ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जहां भी पर्सनल यूज आएगा वहां पर ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि हम कैश विथड्रॉ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस से गुड्स विथड्रॉ करते तो यहाँ पर परचेज हो जाता है, ठीक है। बीइंग कैश ड्यू फॉर 5,000। जनवरी 20 के बाद जनवरी 22, देखिएगा स्टूडेंट, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड होल्ड, देखिए गुड्स अब यूज हो रहा है अपने घर के लिए, ठीक है, यानी बिजनेस का गुड्स हम घर में यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, ठीक है, 2,000 का, तो ये भी पर्सनल हो गया। तो ड्राइंग टू परचेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स है, तो ड्राइंग टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स यूज फॉर पर्सनल, अमाउंट है 2,000। अब हमारा देखिए इस क्वेश्चन का एक ही ट्रांजेक्शन बचा है स्टूडेंट, देखिएगा 25 जनवरी 25 का। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैश पेड टू सुधीर, देखिए सुधीर से गुड्स परचेज किए थे, अब सुधीर को दे रहे 26,700 और डिस्काउंट भी है 300 का, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया, डिस्काउंट हम लोग को मिलेगा क्योंकि हम सुधीर को पे कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा एंट्री, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश, देखिए कैश अब क्रेडिट हो रहा है, तो आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्रेडिट डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसिप्ड, रिसिप्ट लिखेंगे, ठीक है। देखिए 27,000 का हम सुधीर से परचेज किए थे और हम लोग को देना पड़ रहा है 26,700, 300 का डिस्काउंट मिला है, हम लोग को रिसीव हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसका 13 नंबर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, देखिएगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, देखिए 2014 दिसंबर 1, यहाँ पर ईयर आपका बहुत ओल्ड ईयर मिलेगा क्योंकि बुक पुराना है, ठीक है। देखिए लेकिन क्वेश्चन सेम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। देखिए हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब कौन बिजनेस स्टार्ट करे उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हेमा बिजनेस स्टार्ट करी तो हेमा ओनर हो गई, तो ओनर का ओनर के बारे में हम लोग रिकॉर्ड यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, ओनर का नाम नहीं लिखते अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल December 1, 2014, कैश अकाउंट, डी आर यहाँ पर डैश दे सकते हैं, टू कैपिटल। अब यहाँ देखिए बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड 1 लाख। अब देखिएगा फिर है December 2, ओपन अ बैंक अकाउंट, देखिए ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई, हम कोई भी बैंक में अकाउंट खोलेंगे, हम बैंक का नाम नहीं लिखेंगे, बस बैंक।
तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक रिसीवर हो जाएगा और हमारे पास से कैश जाएगा, यानी बिजनेस में कैश डिक्रीज होगा। तो एंट्री क्या होगा देखिए, बैंक। और यही एंट्री सेम होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का भी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो गया 30,000 एंड 30,000 being open a bank account, open a bank account विथ एसबीआई। कोई भी बैंक में आप लिखिए अकाउंट ओपन कीजिए, आपको नाम नहीं लिखना है बैंक का, बस बैंक यूज करेंगे। अब देखिए फिर है उसके बाद 4 दिसंबर। अब देखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू। देखिए यहाँ पर नाम है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो परचेज गुड्स हमारा परचेज हो रहा है, तो हम गुड्स के लिए परचेज लिखेंगे। और फ्रॉम आंसू, आंसू कौन हो गया हमारा, क्रेडिटर्स हो गया आंसू, ठीक है। तो आंसू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। तो लिखेंगे देखिएगा परचेज अकाउंट डेबिट, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया। आंसू हमारा कौन है, क्रेडिटर्स है। परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसूज अकाउंट, अमाउंट 20,000, क्रेडिट परचेज है। जहां पर ट्रांजेक्शन में नेम आ गया क्रेडिट परचेज, ठीक है। बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हम लोग स्टूडेंट। अब दिसंबर 4 के बाद दिसंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश है। देखिए नाम भी है और कैश भी है, तो ये मेरा कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। तो गुड्स को हम लोग कैश में सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ेगा बिजनेस में, कैश डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट है, अमाउंट 15,000। अब दिसंबर 10। अब देखिएगा स्टूडेंट दिसंबर 10, तो दिसंबर 10 में हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। देखिए नाम भी और कैश भी है, तो नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। तो हम गुड्स परचेज किए तारा से कैश में 40,000 का, तो हमारा होगा परचेज के लिए परचेज लिखेंगे और कैश, कैश यहाँ डिक्रीज होगा क्योंकि जब भी हम परचेज करेंगे तो कैश तो देंगे, पे करेंगे, तो कैश डिक्रीज होगा। तो क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 40,000 एंड 40,000। जब भी नाम और कैश लिखा रहेगा तो कैश लिखेंगे, नाम नहीं, सिर्फ नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज या परचेज गुड्स। अब है दिसंबर 13। देखिए 13 दिसंबर को बता रहा है गुड्स सोल्ड गुड्स टू सुमन। देखिए यहाँ पर क्या नेम है, तो क्रेडिट में बेचे, सुमन कौन हो गए, रिसीवर, या फिर उसको हम लोग डेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुमन को आज हम गुड्स बेचे तो हमको पैसा देगी ना बाद में, तो होगा सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए दिसंबर 13, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट होगा, सुमन को हम लोग गुड्स बेच रहे 20,000 का, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा बीइंग गुड्स
देखिए नरेशन एकदम शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। सोल्ड टू सुमन भी लिख सकते हैं या सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में हम लोग बेचे हैं। ठीक है, तो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। 13 के बाद हमारा 16 है। देखिए क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन। देखिए सुमन को गुड्स बेचे, उससे चेक मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिला। देखिए 19,500 है, हम लोग को डिस्काउंट इतना 500 का हम लोग को लॉस हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। तो चलिए हम लोग 16 का एंट्री पास करते हैं। देखिएगा 16 को सुमन से चेक मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है। जब भी डिस्काउंट डेबिट कीजिएगा तो अलाउड लिखिएगा। और टू सुमन, चेक कौन दे रहा है, सुमन दे रही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सेल किए थे सुमन को 20,000 का, चेक मिला 9,500 का, 500 का हम उसको डिस्काउंट दिए, तो टोटल हो गया 20,000। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन इन फुल सेटलमेंट हो गया, यानी पूरा नहीं दिया है। ठीक है, 500 का हम लोग को लॉस हो गया। चलिए उसके बाद है दिसंबर 20। देखिएगा, अब दिसंबर 20 का हमारा क्वेश्चन है, चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट। देखिए ऑन अकाउंट का मतलब हो गया कि आंसू को हम पूरा पेमेंट नहीं दे रहे। देखिए आंसू से हम परचेज किए थे 20,000 का, लेकिन आंसू को सिर्फ 10,000 दे रहे हैं। अगर पार्ट पेमेंट करते हैं तो ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट लग जाता है। ठीक है, बट इसका कोई यूज नहीं है। देखिए अब हम चेक दिए आंसू को, तो आंसू को चेक दिए तो आंसू रिसीवर हो गया। अब आंसू हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कम हो गया, तो आंसूज अकाउंट टू, चेक दिए तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक गिवन टू आंसू। ठीक है, यहाँ पर हो गया चेक हम आंसू को दिए हैं 10,000 का, जबकि हम आंसू से परचेज किए थे 20,000 का, बट पार्ट पेमेंट किए। ठीक है, अब चलिए भी हो गया। अब दिसंबर 22 यानी 22, देखिए दिसंबर 22 का बता रहा है कि रेंट पेड बाय चेक। देखिए यहाँ चेक है, तो रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो रेंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर चेक यानी बैंक, बैंक से हमारा बैंक क्या हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो रहा है बैंक में अमाउंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, चेक है तो टू बैंक अकाउंट बीइंग, नरेशन लिखेंगे, रेंट पेड बाई चेक। रेंट हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 2,000। फिर उसके बाद है 23 का। देखिएगा दिसंबर 23, डिपोजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक हमारा रिसीवर हो गया या बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखिएगा डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक हमारा रिसीवर बोलिए या बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और कैश घट रहा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, अमाउंट है हमारा 16,000, 16,000। अब है December 25। देखिए क्या है, December 25 बता रहा मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा।
प्रज्ञा से मशीन खरीदे, तो देखिए उधार खरीदे यानी क्रेडिट में खरीदे क्योंकि नाम है, तो प्रज्ञा हमारा क्रेडिटर्स हो गई, लायबिलिटी बढ़ गया, या प्रज्ञा गिवर है। आप दोनों रूल से समझ सकते हैं। और मशीन हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम परचेज किए, तो मशीन हमारा डेबिट हो जाएगा। और हम लोग किससे परचेज किए हैं? प्रज्ञा से, टू प्रज्ञाज अकाउंट। कितना? 10,000 का मशीन परचेज किए हैं। देख रहे कितने स्मॉल अमाउंट है, क्योंकि ना एनसीईआरटी बुक अपडेट नहीं होता है स्टूडेंट। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका अगर क्वेश्चन सारा कर लेते तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद आप टीएस वे सब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 26, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब देखिए टू कैश हो जाएगा, एक्सपेंसेस तो हम लोग कैश में ही पे करेंगे, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 26 का ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए लिखा हुआ ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस है तो पे ही करेंगे 2000, तो 2000, 2000 बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। अब चलिए, अभी हम लोग का और भी ट्रांजेक्शन है, देखिए 28 का, 29 का और 31 का, ठीक है। तीन ट्रांजेक्शन और हैं। चलिए हम लोग तीन ट्रांजेक्शन और हाँ, हम ना आप लोग को एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, स्टूडेंट जर्नल बहुत अच्छा है, इसको भी कर लीजिए। और अगर देख लेते टाइम मिला तो, क्योंकि अभी अभी हम लोग बहुत पीछे, अभी हम लोग जर्नल ही बना रहे हैं। फिर हम आप लोग को लेजर बताएंगे, कैश बुक है, पूरा बीआरएस तक हाफ सिलेबस आता है एग्जाम में। देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। अब देखिए दिसंबर 28 है, चेक इशू टू प्रज्ञा। देखिए प्रज्ञा से मशीन परचेस किए थे ना, अब प्रज्ञा को चेक दे रहे हैं, इशू का मतलब चेक देना हो गया, ठीक है। 10,000 का देखिए चेक दे रहे हैं, 10,000 का परचेज भी किए थे, तो अब हो जाएगी प्रज्ञा हमारी रिसीवर, या फिर क्रेडिटर्स हमारा कम हो गया। तो देखिए दिसंबर 28, प्रज्ञा, प्रज्ञाज अकाउंट डेबिट टू चेक, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक इशू टू प्रज्ञा 10,000। अब देखिए दिसंबर 29, अब दिसंबर 29 का देखिए क्वेश्चन क्या है। पे टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बताते कि कोई भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट। अब देखिए चेक के द्वारा पे करे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, या ऐसे भी हम लोग बैंक के गिवर हो गया, बैंक की पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखिए टेलीफोन बिल हम लोग पे कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट 1200 बीइंग नरेशन, ठीक है। हम लोग नरेशन लिख रहे हैं, टेलीफोन पेड। अब देखिए लास्ट है, देखिएगा पेड सैलरी, इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी, तो सैलरी हम लोग पे करें दिसंबर 31, तो सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पेड 4500। और फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, सारा टोटल करके लिख देना है, टोटल, ठीक है। बस हो गया कंप्लीट।
अब हम लोग 14 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।